दोस्तों, इस दुनिया में अमीर तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन अपने इस सपने को कुछ चुनिंदा लोग ही पूरा कर पाते हैं। क्योंकि अमीर बनना कोई एक दिन या एक रात का प्रोसेस नहीं होता, बल्कि अमीरी हासिल करने के लिए एक इंसान को लंबे समय तक मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। दुनिया का कोई भी इंसान जो अमीर और कामयाब बनना चाहता है, उसके लिए सबसे अच्छा ये होता है कि वो दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोगों को फॉलो करे और उनकी आदतों को अपने जिंदगी में उतारे। दोस्तों, इसलिए आज हम इस वीडियो में आपको अमीर बनने के कुछ ऐसे रूल्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि दुनिया भर के बड़े बड़े अमीर लोगों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए जानते हैं अमीर बनने के 5 सुनहरे नियम। लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पैसे बचाने से ज्यादा पैसे कमाने पर ध्यान दे। दोस्तों, ये बात तो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी कि अमीर बनने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए पैसों की बचत करना कितनी जरूरी होती है। यहाँ तक कि अमीर बनने का सबसे पहला रूल सेविंग करना ही बताया गया है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि आप अपना सारा ध्यान सिर्फ बचत करने पर लगा दें और अपनी कमाई को बढ़ाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचे। दुनिया के ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि वो पैसे बचत करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके चक्कर में वो अपनी कमाई को बढ़ाने पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। अब ऐसे लोग अमीर तो बेशक बन जाते हैं, लेकिन जब तक उनके पास अमीरी आती है तब तक उनकी आधी से ज्यादा उम्र निकल चुकी होती है। अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि आपको अपने सपनों के महल में 30 की उम्र में रहना है या 60 की उम्र में, और आपको अपनी ड्रीम कार को 30 की उम्र में चलानी है या 60 की उम्र में चलानी है। क्योंकि अगर आप अपने सपने को युवा अवस्था में पूरा करना चाहते हैं तो आपको सेविंग करने के साथ साथ अपनी कमाई को बढ़ाने के बारे में ध्यान देना होगा। नंबर 2, पैसों के पीछे न भागे, बल्कि कुछ ऐसा करे कि पैसा आपके पीछे आए। दोस्तों, यह नियम अमीर बनने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के सबसे अहम रूल्स में से एक होता है कि आप पैसों के पीछे न भागे, बल्कि कुछ ऐसा करे कि पैसा आपके पीछे चला आए। यानी कि आप अपने आप को इतना वैल्यूएबल और स्किल्ड बनाए कि पैसा खुद चलकर आपके पास आए। क्योंकि जो लोग पैसों के पीछे भागते हैं वो लोग जिंदगी भर पैसों के पीछे भागते रहते हैं। इसके बावजूद भी पैसा उनके हाथ कभी भी नहीं आता। वही दूसरी तरफ जो लोग खुद को पहले बेहतर बनाने पर काम करते हैं, उनको पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पैसा खुद चलकर उनके पास आ जाता है। दोस्तों, इसलिए कोई भी इंसान जो अमीर बनना चाहता है उसको चाहिए कि अपना सारा फोकस पैसों के पीछे भागने की बजाय अपने आप को पहले से बेहतर बनाने पर ज्यादा लगाए। और दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक वॉरेन बफे का भी कहना है कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। नंबर 3, अपने सफर को जितना जल्दी हो सके शुरू कीजिए। दोस्तों, दुनिया में अमीर बनने, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के सपने तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के ज्यादातर लोग अपने इस सपनों की शुरुआत तक नहीं कर पाते। कुछ लोग अपने आलस की वजह से, तो कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण, तो कुछ लोग फेल होने के डर के कारण अपने सपनों को पूरा करने की यात्रा शुरू ही नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, दुनिया में किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि अपने इस सफर को जितना जल्दी हो सके शुरू कर दिया जाए। कहा जाता है कि किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए कोई भी परफेक्ट समय नहीं होता। आप जिस भी समय और जिस भी उम्र में शुरुआत करते हैं वही आपके लिए सही समय होता है। दोस्तों, मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल्स देकर समझाता हूँ। नंबर 1, 6 साल की उम्र में वॉरेन बफेट ने च्युइंगम बेचने से शुरुआत की थी और 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शेयर खरीद लिया और 25 साल की उम्र तक वो करोड़ों के मालिक बन चुके थे। नंबर 2, कॉलोनिल सैंड्स जी ने KFC की शुरुआत 65 साल की उम्र में की थी और वो अपने 70 साल की उम्र तक वे अमीर बन चुके थे। नंबर 3, स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी की शुरुआत 21 साल की उम्र में की थी। नंबर 4, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की शुरुआत 19 साल की उम्र में की थी। नंबर 5, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत 20 साल की उम्र में की थी। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई बिजनेस आइडिया या किसी तरह का प्लान है तो आप उस पर आज और अभी से काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कामयाबी हासिल करने के लिए आपको शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई परफेक्ट समय और पर्टिकुलर उम्र की जरूरत नहीं होती। आप जिस भी समय और जिस भी उम्र में शुरुआत करते हैं वही आपके लिए सही समय होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के बारे में, यानी कि अमीर बनने के चौथे नियम के बारे में। नंबर 4, जब तक आप वास्तव में अमीर नहीं हो जाते तब तक गरीब बने रहे। दोस्तों, दुनिया के अंदर ज्यादातर यह चीज देखी जाती है कि
जैसे ही उनके पास थोड़ा बहुत पैसा आने लग जाता है तो वो लोग उसे एसेट्स पर खर्च करने की बजाय अपनी जरूरतों और लायबिलिटीज पर ज्यादा खर्च कर देते हैं। दोस्तों, लायबिलिटीज यानी कि वो चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती है और आपको 0% रिटर्न मिलता है, और एसेट्स यानी कि वो चीजें जो आपके जेब में पैसा ला कर देती है। लोग यह सोच लेते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत से इतना सारा पैसा कमाया हुआ है तो उसका कुछ फल तो हमें मिलना ही चाहिए, और अपनी मेहनत के इस फल को चखने में ही लोग जल्दबाजी कर देते हैं। लोगों के पास पैसा आते ही वो लोग अपने पैसों को महंगी गाड़ियों और महंगे कपड़ों पर या अन्य चीजों पर खर्च कर देते हैं, और ऐसे में ही उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की रफ्तार बहुत ही ज्यादा धीमी हो जाती है। वही इसके विपरीत सब्र से काम ले और अपने पैसों को लायबिलिटीज यानी कि महंगी गाड़ियों और महंगी कपड़ों पर खर्च करने की बजाय उसे और ज्यादा पैसे कमाने में इस्तेमाल करे, तो ऐसा करने वाले लोग जल्द ही अमीर बनने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के इस सपने को जल्दी ही पूरा कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर लेते हैं तब आप अपने लिए दुनिया की किसी भी लग्जरी को बिना सोचे एक नहीं बल्कि 10 बार खरीद सकते हैं। नंबर 5, हमेशा पैसों के मालिक बने। दोस्तों, आज के इस जमाने में लोग दूसरों को इम्प्रेस करने और अपनी शानो शौकत का दिखावा करने या फिर अपने लिए महंगी गाड़ी लेने के लिए कई बार वो लोन और EMI की चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों की लाइफ में पैसे कमाने का मकसद सिर्फ लोन्स और EMI को भरना ही रह जाता है, और इस बार वो न चाहते हुए भी इंसान पैसों का नौकर बनकर अपनी जिंदगी जीने लग जाता है। अगर किसी इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना है तो उसको चाहिए कि उसे पैसों का नौकर बनकर नहीं बल्कि हमेशा पैसों का बॉस बनकर रहे। दूसरे शब्दों में कहे तो इंसान को अपने पैसे बेकार की चीजों पर और फालतू की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन और EMI लेने जैसी आदतों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।